यो, चुनाव ख़त्म हो गए हैं, एग्ज़िट पोल बाहर आ गए हैं। एग्ज़िट पोल का आप देख रहे होंगे कि सारे एग्ज़िट पोल एनडीए बीजेपी गठबंधन को 350 पार 400 करीब दिखा रहे हैं सीटें। क्या ये एग्ज़िट पोल वाजिब है? एग्ज़िट पोल होता क्या है? पहले भी एग्ज़िट पोल कई बार हमने देखा है कि एग्ज़िट पोल बेकार साबित हुए हैं, निराधार साबित हुए हैं, एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं दिखाते एग्ज़िट पोल। और इस बार का चुनाव तो बहुत ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो सरकार के खिलाफ रहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहा है। फिर 400 के करीब 350 पार 300 पार कैसे आ सकती हैं? अगर ऐसा कुछ संभव हो तो वो लहर कहा जाता है। जैसे 2014 में लहर थी मानते हैं, 2019 में लहर थी मानते हैं, पर 2024 में वो लहर नहीं है। बेशक ये 200-250 पे ही सिमटेंगे, जो लगभग विश्लेषण है मेरा भी और हम सब लोगों का, जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है, तो नहीं है ये दम, बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब निराधार हैं, इन पे बिल्कुल विश्वास ना किया जाए। एग्ज़िट पोल ड्रामा है, नथिंग एल्स। और दूसरी बात, एग्ज़िट पोल अगर देखा जाए तो 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, चुनाव हुए थे उस टाइम, जनरल इलेक्शन 2004 के, उस टाइम बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार दे रहे थे, बीजेपी गठबंधन को, सारे एग्ज़िट पोल। और उस टाइम सारे एग्ज़िट पोल उल्टे साबित हुए। जितनी कांग्रेस को सीटें दिखा रहे थे 150 से 200 के बीच में, उतनी तो भाजपा की आई थी। और गठबंधन जिसका सफल हुआ था वो कांग्रेस का गठबंधन सफल हुआ था, यूपीए जिसकी सरकार बनी थी केंद्र में, डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर प्रधानमंत्री बने थे। तो सारे एग्ज़िट पोल उस टाइम भी ख़राब हुए थे, गलत हुए थे। तो लहर के हिसाब से भी होता है। दूसरा, कई बार सरकारी दबाव भी होता है एग्ज़िट पोल्स के ऊपर। और तीसरी बात, एक और सूचना मिली है, अब पता नहीं है कितनी सच है कितनी झूठ है, पर सच ही लगती है, क्योंकि जैसे हालात हैं देश के अंदर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो, कि हमारे देश के गृह मंत्री जी जब से इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, वोटिंग ख़त्म हुई है, तब से आप जानते हैं कि 3 दिन का समय मिला है वॉर रूम में, जहाँ पे हमारी मशीनों को स्टोर किया जाता है। तो सुनने में आ रहा है कि हमारे जो है गृह मंत्री जी, उन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को फ़ोन करके, डीएम जितने भी देश के अधिकारी हैं जिनकी निगरानी में चुनाव संपन्न होता है, चुनाव की कार्यवाही संपन्न होती है, उन सबको डराया धमकाया जा रहा है, उन सबको चैलेंज किया जा रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई और हम लोग हारे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, पर सच मान सकते हैं, क्योंकि जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी एक चंडीगढ़ जैसे छोटे से केंद्र शासित प्रदेश में एक नगर निगम के चुनाव में, जिसमें एक मेयर का इलेक्शन है, मेयर का इलेक्शन कितना वाजिब होता है एक बड़ी पार्टी के लिए, राष्ट्रीय पार्टी के लिए। मेयर इलेक्शन लड़ना और जीतना कोई ज़्यादा बड़ी बात, कोई उपलब्धि थोड़ी ना है ऐसी। तो आप लोग जानते हैं कि मेयर इलेक्शन में इस साल जनवरी-फरवरी में कितना बड़ा तमाशा हुआ था। इन्हीं के एजेंट ने कैसे वाजिब वोट को, जो बीजेपी के खिलाफ पड़े थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के, उन वोटों को निराधार साबित करके, इनवैलिड साबित करके, और कैसे उन्होंने जो है बीजेपी का मेयर वहाँ पे चुन के दिया था। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई थी, कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एक फर्जीवाड़ा था जो साफ-साफ कैमरे में कैद हुआ था। और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का फिर उसके बाद मेयर हटाया गया और फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का मेयर पद के लिए इनको चुनाव जीता हुआ पाया गया। और लगभग कंप्लीट वो पूरी धांधली थी। और हम समझ सकते हैं, जब ऐसे चुनाव में, छोटे से मेयर इलेक्शन में, जब इतनी बड़ी पार्टी जिसका प्रधानमंत्री है, जिसका राष्ट्रपति है, जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है केंद्र में, जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जिन्होंने इतना देश में आतंक मचा रखा है, डंका बजा रखा है अपना, कहते हैं विश्व भर में डंका, पता नहीं कौन सा डंका कहाँ बज रहा है, क्योंकि चाइना लद्दाख के ज़रिए हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश आंखें दिखाता है ज़मीन पे, श्रीलंका हमें पहले से ही कुछ चीज़ों पे निराधार कर चुका है, रिजेक्ट कर चुका है, और मालदीव्स ने तो हमारे सैनिकों को बेइज्जत करके निकाला है अपने देश में से, बेइज्जत करके हमारे सैनिकों को, जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो पता नहीं और कौन सा डंका बजा है। खैर, ये तो अलग बात है। लगभग हम बात कर रहे हैं चुनावों पे, तो चुनावों पे ये 2 चीज़ें हैं। अगर घपला होता है तो उसकी पूरी आशंका है, घपला हो सकता है और होगा, क्योंकि जो मेयर इलेक्शन जिन्होंने नहीं बख्शा, वो क्या ही बख्शेंगे प्रधानमंत्री इलेक्शन।
जो एक छोटे से इलेक्शन, मतलब 20-25 लोग वोट पड़ने थे, 17-18 का रेशियो था, क्या धांधलेबाजी, क्या ड्रामेबाजी हुई थी। और क्या ये गोदी मीडिया जितनी भी है, सुशांत हो गए, चौरसिया हो गए, दीपक चौरसिया, रूबिका लियाकत हो गए, अंजना ओम कश्यप, सब ने साबित किया था कि ढिंढोरा पीट रहे हैं, हार गए, ये है वो है, गठबंधन इनका टूट गया। अरे मतलब क्या ही कहना चाह रहे थे। उस टाइम हमने देखा जब सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा पड़ा था, तो ये रोने लायक तक ही नहीं थे, रोने तक की इनकी हालत नहीं बची थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोला था, मुख्य न्यायाधीश ने, कि ये सरासर धांधलेबाजी है, सरासर ये लोकतंत्र की हत्या है। जो आपने चुनाव में विपक्ष के वोटों को कम आंका, जिनके वोट ज़्यादा थे उनके वोटों को आपने निराधार कर दिया, और जो हारी हुई पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसको आपने जीता हुआ दिखा दिया। तो मतलब बहुत चीज़ें हैं देखने लायक, लेट्स वेट एंड वॉच। और हम सब ने बहुत मेहनत करी है, कुछ लोगों ने ग्राउंड पे, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे, कुछ लोगों ने सामाजिक रूप से। तो ज़रूर निश्चय रूप से ये फल हमें मिलेगा। और सरकार जिसकी भी बने, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य में उसको देश के लिए काम करे, हमारे युवाओं के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए काम करे, महंगाई कम करे, बेरोज़गारी कम करे, और देश एक संपन्न देश की ओर अग्रसर हो। जय हिंद, जय भारत।